चर्चा करते हैं कि भागवत के श्रवण की विधि क्या है। 2 मिनट का समय इस पर। भागवत श्रवण की विधि क्या है, कैसे भागवत श्रवण करनी चाहिए और किससे सुननी चाहिए, इसका वर्णन किया। कहते कि महाराज अगर भागवत की कथा करनी हो तो क्या करें। कहते विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। जैसे हम बिटिया के विवाह के लिए धन इकट्ठा करते हैं, ऐसे ही जब भागवत जी का आयोजन करना हो तो महाराज धन इकट्ठा करे और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उसको खर्च करे। भार समझ के नहीं कि महाराज हम तो ये काम कर रहे, इतना पैसा हमारा चला जा रहा, इतना पैसा चला जा रहा, ऐसा नहीं। बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उसको खर्च करें। और कहते हैं कि जैसे हम बिटिया के लिए वर ढूंढते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 10 वर ढूंढते हैं, जब तक हमारे मनोनुकूल वर मिल नहीं जाता तब तक हम उसका चयन नहीं करते हैं, विवाह नहीं करते। ऐसे ही कथा करने के लिए वक्ता का चयन करना चाहिए, वक्ता ढूंढना चाहिए। वक्ता का चयन करें। और वक्ता कैसा हो। कहते विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत। वक्ता कौन हो। कहते महाराज विरक्त हो, वैष्णव हो और विप्र हो, ब्राह्मण हो। आजकल जगत में बड़ी विडंबना हो गई है, जिसको कोई काम नहीं मिल रहा है वो महाराज कथावाचक बन जा रहा है। कितने तबला वादक और आर्गन वादक, हारमोनिया बजाने वाले, झाल मजीरा बजाने वाले, कितने यादव कितने बनिया, सब कथा कर रहे हैं। जिसको कोई काम नहीं मिला वो कथावाचक बन गया। वो बैठ जा रहा व्यास गद्दी पर महाराज। लेकिन प्यारे ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत जी का श्लोक कह रहा है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो। अगर कथा सुननी है आपको तो किसी वैष्णव विप्र से कथा श्रवण करे, ब्राह्मण से कथा श्रवण। ऐसे नहीं कि जो मिल गया महाराज उसी को व्यास गद्दी पर बिठा दे। नहीं, अगर ऐसे किसी को बिठा करके सुनेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं बलराम जी जैसा कोई योद्धा उत्पन्न होवे और रोमहर्षण के जैसा महाराज काम गोविंदाय नमो नमः कर दे। इसलिए ये व्यास गद्दी जो है बड़ी पवित्र गद्दी है, इस पर बड़ा सोच समझ करके बैठना भी चाहिए और बिठाना भी चाहिए। दोष बिठाने वाले को भी लगता है। आज तो बड़ा ट्रेंड चल गया महाराज, लोग महिला कथावाचक ढूंढते, कहते हैं महाराज हमको महिला वाचिका चाहिए, जबकि शास्त्र निषेध करता है। ये वेद का ही पका हुआ फल है। कौन। भागवत जी। वेद के ही मंत्र इसमें हैं और उस वेद पढ़ने का अधिकार केवल द्विज को है। जिसका यज्ञोपवीत होता है उसको है। जो अनुपनीत व्यक्ति है उसको तो वेद पढ़ने का बिल्कुल अधिकार नहीं, उसको प्रणवोच्चारण का अधिकार नहीं। लेकिन आजकल समाज में आप लोग देख रहे होंगे, एक परिवार है गायत्री परिवार, बुढ़ौती में सबका जनेऊ करवा रहे हैं। हाँ? सारा गृहस्थी का मौज मस्ती उठा लिया ना, तो बुढ़ौती जब किसी लायक नहीं रह गए कहते हैं भैया आओ हमारे परिवार में एंट्री करो, हम तुम्हारा जनेऊ करवा देंगे। और उनका जनेऊ करवा करके महाराज गायत्री मंत्र माइक पे चिल्ला चिल्ला करके दे रहे हैं। इतने पंथ हो गए हैं, सबका मात्र एक उद्देश्य है महाराज, लोगों को धर्म से भ्रमित करना। इसलिए हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि हम अपने धर्म से, अपने सनातन, अपनी संस्कृति से विमुख ना हो। जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारे पुराणों ने हमारे लिए दिशा निर्देश दिया है, जो हमारे मनुष्यों ने हमारे लिए मार्ग बताया है, हम उसका चयन करें और हम उस पर चलते रहें, ताकि हमारा जीवन खुशहाल बना रहे। वर्णन करते हैं महाराज वक्ता कौन हो। कहते विरक्त हो। अच्छा, विरक्त का मतलब ये नहीं है कि घर परिवार छोड़ दिया हो,
उसको विरक्त नहीं कहते। कि घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, फिर भी माया में लगा हुआ है महाराज, उसको विरक्त नहीं। विरक्त का मतलब क्या? कहती जिसका मन भगवान में लगा हो, संसार में रहते हुए भी जो भगवान में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति का चयन करना है। जो वैष्णव हो, वैष्णव दीक्षित हो और विप्र हो। दृष्टांत कुशलो धीरो, जो दृष्टांत देने में कुशल हो, समझाने में निपुण हो। वक्ता कार्योति निस्पृह, ऐसे वक्ता का चयन है। अच्छा, श्रवण करने की विधि क्या है? क्योंकि सबसे पहले तो आप केवल घी पी करके कथा श्रवण करो। तो महाराज घी पी करके कथा सुन पाएंगे? अब एक दिन की तो बात है नहीं, 9 दिन कथा सुननी है तो घी पीकर कैसे सुनेंगे? क्या तो ठीक है दूध पी करके सुन? अरे नहीं नहीं महाराज, दूध पी करके भी काम नहीं चलेगा ना, ये शरीर नहीं चल पाएगा। अब कहीं अपने घर का दूध नहीं है, बाजार वाला है, तब तो फिर और लफड़ा है, क्योंकि उसमें आधा पानी मिलता है। महाराज ये शरीर पचा नहीं पाएगा, तब तो 2 ही दिन में काम गड़बड़ हो जाएगा। हाँ तो ठीक है भैया, फल खा कर महाराज, फल से भी काम नहीं चलेगा। ब्लड प्रेशर के मरीज है, बीपी लो हो जाएगा। अच्छा भैया, अगर इतनी समस्या है तो एक काम करो, भोजनम तू वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम। आप भोजन करके कथा को श्रवण करो। ऐसा भागवत जी में श्लोक मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग हमारी बात को मत मानिए। ये भागवत जी का श्लोक है कि भोजनम तू वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम नोपवासो वरह प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। उपवास करने से अगर मन शरीर में लगा रहता है, भगवान में नहीं लगता है, तो ऐसा उपवास नहीं करना, कोई मतलब नहीं है। कहने को हम उपवास है और महाराज मन भगवान में नहीं लगा है, शरीर में लगा है। कि कब बाबा बंद करे, कथा कब चले, महाराज गर्मा गर्म पूरी पकौड़ी काटे, भूख लगी है जोरों की, ऐसा क्या मतलब? कोई मतलब ना। नो उपवासो, ऐसा कोई उपवास नहीं करना। अगर भोजन के लिए ही विघ्न पड़ रहा है कथा में, तो भोजन कर करके कथा करा जाए, चाहे कथा सुननी हो चाहे करनी। पूज्य प्रातः स्मरणी श्री डोगरे जी महाराज थे, जीवन में कभी खाली पेट कथा नहीं की, दलिया खा करके ही कथा किया करते थे। हाँ? कहीं ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। और यही बात सप्तशती में भी वर्णन आया है, जताहारो निराहारो तन मनस्को समाहितो। ये मन जैसे भगवान में लगे, आप उसी प्रकार से रहें और कथा को श्रवण करें। ऐसे श्रवण की विधि बतलाई।